मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका जो सब्जेक्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसकी सेकंड यूनिट का टॉपिक है पाठ्यक्रम के प्रमुख स्रोत। तो पाठ्यक्रम के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहले सूत्र की अगर हम बात करें तो ज्ञान और बौद्धिक विकास। पाठ्यक्रम के जरिए ज्ञान और बौद्धिक विकास होता है। कैसे होता है? देखो, बच्चा कहाँ स्कूल में जो सीखता है, आपने देखा होगा हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है और अदर लैंग्वेज भी शामिल की जाती है। और आप देखो कि जब आप जैसे जैसे उच्च क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आपको चूज करने का, लैंग्वेज चूज करने का मौका मिलता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है। यानी कि बच्चे का क्या होता है, बिना पाठ्यक्रम में बच्चे की भाषा का विकास, गुजराती की भाषा का विकास किया जाता है। दूसरा, जो अलग अलग विषय शामिल होते हैं, देखो सामाजिक विज्ञान देख लो, चाहे विज्ञान देख लो, ठीक है, चाहे और मैथ देख लो, ठीक है, ये सारे जो विषय हैं वो सभी विषय जो है वो किसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि बच्चे को जो है सभी विषयों का ज्ञान अच्छे से हो सके। उसके बाद में मानविकी जैसे और जो विषय है वो भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। और जब ये चीजें पाठ्यक्रम में शामिल होती है तो बच्चे का क्या होता है, बच्चे की तर्क करने की क्षमता विकसित होती है, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की चिंतन की क्षमता विकसित होती है। तो बच्चे का तार्किक, आलोचनात्मक चिंतन, है ना, ये सारी चीजें जो लगता है कि ये ऐसे क्यों है, ये हो सकता है कि किसी और ने भी ऐसे बताया था, वो सारी चीजें जो होती है मतलब होती है तार्किक और आलोचनात्मक सोच बच्चे की किससे विकसित होती है। दूसरा क्षेत्र यदि हम देखें वो है अनुभव केंद्रित गतिविधियां। देखिए, पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है। आज के समय में सबसे ज्यादा जो शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो अनुभव केंद्रित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। स्कूल्स में हो चाहे कॉलेजेस में हो, ज्यादातर कैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो बच्चा खुद से एक्सपीरियंस ले लेगा। ठीक है, आप जैसे इसके अंतर्गत हम देखें मेन चीज जो होती है, जैसे आसपास का जो भौतिक वातावरण है उसके बारे में बच्चे को जानकारी मिल सके। दूसरा, बच्चे के आसपास का सामाजिक वातावरण है उससे बच्चे को अनुभव मिल सके। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल की जाती है अनुभव केंद्रित गतिविधियां। अनुभव कहाँ से प्राप्त होता है? ज्यादातर हमारे आसपास के भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण से हम अनुभव लेते हैं। और अनुभव केंद्रित गतिविधियां इसलिए जो है स्कूल में इनमें पाठ्यक्रम में शामिल की गई है ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके और बच्चा अच्छे से उस चीज को समझ सके, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति विकसित हो सके। क्योंकि बच्चा करके सीखता है तो वो चीज है वो लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? पाठ्यक्रम गतिविधियां। पाठ्यक्रम गतिविधियां कौन सी होती है? को करिकुलम एक्टिविटीज बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि एनसीसी का कैंप, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एसयूपीडब्ल्यू का कैंप है, स्काउट कैंप होते हैं, एसयूपीडब्ल्यू का कैंप होता है। और दूसरा खेल कूद होते हैं जिससे बालक का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके हमेशा कुछ लोग जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, या हम ये कहें कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे प्रोग्राम होते रहते हैं, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज करवाई जाती रहती है। इससे क्या है कि बच्चे को हमारे देश की संस्कृति का पता चलता है। तो ये सारी चीजें जैसे खेलकूद है, तकनीकी और व्यवसायिक कौशल का, तकनीकी और व्यवसायिक कौशल जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट का सिखाया जाता है बच्चे को कि नई नई चीजें किस तरह से बनाई जाती है, वेस्ट चीजों से किस तरह से नई नई चीजें बनाई जाती है। या आजकल तो समर कैंप लगते हैं स्कूल में, पहले ऐसा नहीं होता था, और समर कैंप में बच्चे को वो सब कुछ सिखाया जाता है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे से ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंड है। अगर बच्चे के अंदर कौशल क्षमता विकसित है, अगर बच्चे के अंदर कोई एक चीज को लेकर के एक हुनर है, एक किसी चीज में रुचि है, एक चीज में पूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, तो वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है ना। तो उसका जो है वो आर्थिक स्थिति कभी भी डगमगाएगी यदि उसे किसी भी एक चीज में पकड़ है तो। ठीक है, इसके बाद क्या है? कार्य केंद्रित प्रवृत्तियां। देखो, कार्य
चीज, जैसे आपसे बोला कि बेटा आप सर्वे करके आओ, उस जगह का सर्वे करके आओ, हॉस्पिटल का सर्वे करके आओ। दूसरा आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ का जो गार्डन क्या की कैंपी गार्डन की सफाई हुई थी ना, गार्डन की सफाई करनी है। अच्छा आपको पेड़ लगाने, अच्छा आपको परिंदे लगाने, ये सारी चीजें होती है। स्वच्छ भारत अभियान की रैली निकालनी है और आप वहाँ जाकर के उसका सर्वे करके आओ, स्कूल का सर्वे करके आओ, हॉस्पिटल का सर्वे करके आओ। ये सारी चीजें बच्चों को क्या करती है? अच्छा आपकी क्लास गंदी होगी, चलो आपकी क्लास की सफाई हो। ये सब क्या है? ये सब चीजें बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती हैं। बच्चा नई चीजें सीखता है, खुद से सीखता है, तो वो चीज है वो बच्चे को क्या है दूसरों के ऊपर डिपेंड जो बच्चे होते हैं तो उसमें बच्चे के लिए क्या बच्चे दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। बच्चे आत्मनिर्भर जो है बच्चे के आत्मनिर्भर बनने की जो क्षमता है वो बच्चे के अंदर विकसित होती है। नेक्स्ट बात करें हम शिक्षक विधियां और मूल्यांकन। देखिए पाठ्यक्रम को अलग अलग विषय हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत और हर विषय को शिक्षण विधियों के जरिए यदि पढ़ाया जाता है, शिक्षण विधियों को विषय से संबंधित शिक्षण विधियों को ध्यान में रखते हुए यदि पढ़ाया जाए तो एक शिक्षक के लिए और एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसानी होती है। शिक्षक आसानी से कोई भी टॉपिक है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंट कर सकता है और जब उनसे शिक्षण विधियों के जरिए पढ़ाया जाता है तो बच्चा भी उसकी भी अधिगम क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या कहते हैं मूल्यांकन के बार-बार यदि बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बच्चे की सीखने की क्षमता बढ़ती है और दूसरा हमें समझ में आता है कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने कितना सीखा। और जब एक टीचर को जब ये पता चलता है कि बच्चे की किसमें रुचि है, किसमें रुचि नहीं है, भाई ये किससे पता चलता है? मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे की किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चे की समझ में आ रहा है। जैसे कि हम ये कहें कि पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान को भी शामिल किया गया। इसको शामिल किया है मनोविज्ञान में, क्योंकि कहा जाता है कि एक शिक्षक है वो एक मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मनोवैज्ञानिक नहीं होगा तब तक वो अपने बच्चे का जो स्टूडेंट्स है उन बच्चों की किसमें रुचि है, उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको किस तरह से उन समस्याओं को दूर किया जा सके वो कभी भी संभव नहीं है। तो एक शिक्षक का इसीलिए कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक होना जरूरी है, इसीलिए पाठ्यक्रम के अंदर मनोविज्ञान को भी शामिल किया गया है। तो बार-बार जब मूल्यांकन होता है तो बच्चे के अधिगम की कितना बच्चे ने सीखा, कितना नहीं सीखा है, बच्चे को कहाँ सिखाना है, ठीक है, वो कैसे बताना है, वो सारी चीजें हमें किससे समझ में आ सकती है? मूल्यांकन से समझ में आ सकती है, यदि बार-बार बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़े? मुख्य स्रोत क्षेत्र पढ़े पाठ्यक्रम के कौन कौन से क्षेत्र? पहला है ज्ञान और बौद्धिक विकास, जिसके अंतर्गत बालक को विषय का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान होता है, मानविकी जैसे विषयों का ज्ञान होता है, जिससे बालक के अंदर तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। नेक्स्ट आता है अनुभव केंद्रित गतिविधियां। अनुभव केंद्रित गतिविधियां मतलब कि सभी चीजों का ज्ञान बच्चा जो है अनुभव करके सीखता है, जो कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भौतिक और सामाजिक वातावरण से प्राप्त ज्ञान शामिल होता है। नेक्स्ट पाठ्य सहगामी गतिविधियां, करिकुलम एक्टिविटीज, जिसके अंदर हम खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तकनीकी और व्यवसायिक कौशल का जो है ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं और उनको बच्चों को बताया जाता है, इनके बारे में बच्चों की जानकारी दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है। फिर कार्य केंद्रित प्रवृत्तियों की यदि हम बात करें तो ये प्रवृत्तियां बच्चों के अंदर बच्चों को आत्मनिर्भरता बच्चे के अंदर विकसित करने में सहायक होती है। ठीक है, फिर आता है शिक्षण विधियां और मूल्यांकन, जो कि विषय वस्तु को पढ़ाने में बहुत आसान कर देती है और बच्चे का सीखने की क्षमता भी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे क्षेत्र हैं जो कि पाठ्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।